कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। जलंधर कर शिवजी के पास राहु को दूध बनाकर भेजना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ वस्तु दिखी है जिस कारण से आप आए हो, और आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु है और बहुत से चिंतामणियों से प्रकाशित हैं। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान समृद्धि कहीं है या नहीं। हे दैतेंद्र, तब तुम्हारे वैभव की मुझको याद आई। इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रैलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी इस रत्न के बिना तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी वे पार्वती जैसी सुंदर नहीं हैं। जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने अपने वीर्य को छोड़ दिया था, तब किसकी तुलना की जाए। एक बार मछली रूपधारी पार्वती के सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसे कहकर जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिवजी के पूछने पर राहु से बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की मालाधारी दिगंबर तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केश थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देखकर राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिवजी ने उसे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ। हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, लेकिन सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जा गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गुरु महाराज की जय।